Hello guys, welcome back to asanhena.com. My name is नीमा ढोबियाल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। उसी से रिलेटेड हमारी कुछ एंट्रीज है जो हम अपने जर्नल्स में रिकॉर्ड करते हैं। उसी के अंदर हमारी फर्स्ट एंट्रीज है बैड डेट्स। एक्चुअली बैड डेट्स होता क्या है? बैड डेट्स कंपनी अपनी सिक्योरिटी के लिए बनाती है। इन केस फ्यूचर में उसे कोई भी डेट्स ना मिले तो वो क्या यूज़ करती है अपने बैड डेट्स, ताकि उसे फ्यूचर में ज़्यादा लॉसेस सफ़र ना करने पड़े। इन अ बिजनेस द अमाउंट नॉट रियलाइज्ड मीन्स, अगर जो हमारा बिजनेस है उसने अपना पैसा उधार पे दिया है किसी अदर पार्टीज़ को, तो वो क्या करेगा फ्यूचर में अगर उसे अमाउंट रियलाइज नहीं होता है तो सफ़र लॉस ना करके वो क्या करता है, जो उसने बैड डेट्स बनाए हुए हैं उनका यूज़ करता है अपने बैड डेट्स के लिए। उसी के अंदर हमारे कुछ एंट्रीज हैं। जब हमें अमाउंट इरिकवरेबल होता है तब हमारी एंट्रीज आती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेबिटर पर्सनल अकाउंट्स। बैड डेट्स अकाउंट्स डेबिट इसलिए होंगे बिकॉज वो हमारी कंपनी को वो रिसीव हो रही है। डेबिटर का पर्सनल अकाउंट्स इसलिए क्रेडिट होगा बिकॉज वो हमारी कंपनी को दे रहा है। डेबिटर क्रेडिट इसलिए होगा बिकॉज उसने हमारी कंपनीज को पैसा दिया है जो उसने हमें रिटर्न करना था। बैड डेट्स हमारे उसी लिए बनाए जाते हैं फ्यूचर में कि कंपनी लॉस सफ़र ना करे, इसलिए इसमें रूल लगेगा हमारा पर्सनल अकाउंट्स का। जो हम एंट्रीज बनाते हैं उसके नीचे हम अपनी एक नरेशन स्पेसिफाई करते हैं। वो नरेशन हमें कंपल्सरी स्पेसिफाई करनी होती है। अगर हमने नरेशन स्पेसिफाई नहीं की तो जो हमने एंट्रीज बनाई है वो हमारी इनकम्प्लीट मानी जाएगी। उस नरेशंस में हमने जो एंट्रीज बनाई है उसकी एंट्रीज की हम पूरी डिटेल देते हैं कि किस पर्पज़ से हमने ये एंट्रीज बनाई है, किस टाइमिंग पे बनाई है, किस डेट पे बनाई है। उस नरेशंस में हम डालेंगे बीइंग द अमाउंट नॉट इरिकवरेबल रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स मीन्स जो अमाउंट हमें रियलाइज नहीं हुआ है वो हम किस में डालेंगे, अपनी बैड डेट्स में। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन अ पार्ट ऑफ द बैड डेट्स इज रिकवरेबल मीन्स जब कंपनी को डेट्स का हाफ पार्ट क्या हो जाता है, रिसीव हो जाता है। फॉर एग्जांपल डेबिटर बैंकक्रप्ट हो जाता है तो उसका जो टोटल अमाउंट जो उसने देना था हमारे कंपनी को, तो वो क्या करेगा, पूरा अमाउंट देने में इनसफिशेंट है वो, तो वो हाफ अमाउंट किसको देता है, कंपनी को देता है बिकॉज वो बैंकक्रप्ट हो चुका है। तो जो अमाउंट कंपनी ने रियलाइज किया है वो हमारा क्या होगा, रिकवरेबल अमाउंट। इसकी हमारे पास एंट्रीज होगी कैश बैंक अकाउंट्स, बैड डेट्स अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट टू डेबिटर पर्सनल अकाउंट्स। मीन्स कैश और बैंक अकाउंट्स हमारे पास डेबिट क्यों होगा, बिकॉज जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है, बिजनेस ने जो अमाउंट रिसीव किया है हाफ, वो हमारा क्या होगा, डेबिट होगा। बैड डेट्स अकाउंट टू डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट हमारा डेबिट क्यों होगा, बिकॉज जो अमाउंट हमें नहीं रिसीव हुआ, जो अमाउंट हमें रिसीव हुआ है वो तो हम अपने कैश अकाउंट्स में डालेंगे, जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है वो हम अपने डालेंगे बैड डेट्स अकाउंट्स में। बैड डेट्स अकाउंट्स के बाद टू डेबिटर पर्सनल अकाउंट्स क्या होगा, हमारा क्रेडिट होगा, जो डेबिटर का टोटल अमाउंट है। डेबिटर का जो अकाउंट्स है वो क्रेडिट इसलिए होगा बिकॉज वो गिवर है, वो हमारी कंपनी को पैसा दे रहा है। तो ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, पर्सनल अकाउंट्स का। इसके नीचे भी हमें एक नरेशन शो करनी होती है। नरेशन में हमें लिखना होता है बीइंग द अमाउंट अर्ली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स नाउ रिकवर्ड मीन्स जो अमाउंट हमने रिकवर कर लिया है, जब हमारी एंट्रीज कंप्लीट होगी तब हम इस नरेशन को शो करते हैं। थैंक यू गाइस।